जी, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's lecture is on paragraph formatting. इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग उसको समझा था, उसको पढ़ा था, परफॉर्म किया था कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस तरह करते हैं। एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको हम बोल्ड, इटैलिक, उसका फॉन्ट चेंज करना, ये सारी ऑप्शंस जो कि एक फॉन्ट ग्रुप के अंदर थी, इन सब को अप्लाई किया था। आज जो है वो हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को देखेंगे। इसमें कुछ ऑप्शंस हो सकता है रह जाएं जो नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगी। जितनी इसमें हो जाएंगी वो आज का हमारा लेक्चर हो जाएगा जी। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है? सबसे पहले पैराग्राफ को समझते हैं कि पैराग्राफ किसे कहा जाता है। पैराग्राफ इन एमएस वर्ड इज एनी टेक्स्ट दैट एंड्स विद ए हार्ड रिटर्न, या जिसको एंटर की कहते हैं। जब आप एंटर की प्रेस कर देते हैं तो उस वक्त एक पैराग्राफ मुकम्मल हो जाता है। अगर आप लिखते जाएं तो कर्सर जब लास्ट पे चला जाता है तो फिर ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है। तो इस तरह से ये एक ही पैराग्राफ चल रहा होता है। अगर ये आपको इस तरह नज़र आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एक पैराग्राफ बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे इस तरह डबल क्लिक करते हैं तो ये एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब डबल क्लिक करते हैं तो एक पैराग्राफ सिलेक्ट होना है। तो ये जो इतना टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ है इसका मतलब है कि ये एक पैराग्राफ है। ये नहीं हुआ तो ये दूसरा पैराग्राफ था। आपने इसके दो पैराग्राफ बनाने हैं तो इसको एंटर की यहाँ पे प्रेस किया, एंटर की को। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर की को प्रेस करेंगे ये नेक्स्ट पैराग्राफ बन जाएगा। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लेट यू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल पैराग्राफ। इसमें हम पूरे एक पैराग्राफ की जो है वो फॉर्मेटिंग करते हैं। It is not necessary to select the paragraph to apply formatting, only the cursor should be in the paragraph. ज़रूरी नहीं कि जो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए हमें ये पैराग्राफ पूरा इस तरह सेलेक्ट करना पड़े। अगर कर्सर इस पैराग्राफ के अंदर है तो जो भी हम फॉर्मेटिंग करेंगे वो इस पूरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। कर्सर का उस पैराग्राफ में होना ज़रूरी है, पैराग्राफ की पूरी सिलेक्शन ज़रूरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, उसमें हम पैराग्राफ की अलाइनमेंट, पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग, दो पैराग्राफ की आपस में स्पेसिंग और इंडेंटेशन, ये तमाम चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ की अलाइनमेंट क्या होती है। एक पैराग्राफ जो होता है ये अपने मार्जिन्स, जो कि लेफ्ट और राइट मार्जिन होता है, उसके दरमियान पोजीशन होता है, उसके दरमियान नज़र आता है। वो आपको किस तरह नज़र आ रहा है, वो उसकी चार अलाइनमेंट होती हैं: लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। एक पैराग्राफ जो है उसकी चार अलाइनमेंट होती हैं। पैराग्राफ अलाइनमेंट डिटरमिन्स हाउ टेक्स्ट इज पोजीशनड बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ द पैराग्राफ। लेफ्ट राइट मार्जिन क्या होते हैं? यहाँ पे आपको एक नज़र आएगी लाइन लेफ्ट पे, ये लेफ्ट मार्जिन की लाइन है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये राइट मार्जिन की लाइन है। तो इसके दरमियान आपको ये टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा है, लेफ्ट मार्जिन और ये राइट मार्जिन। इसके दरमियान ये पैराग्राफ किस तरह से लिखे हुए हैं, ये इसकी अलाइनमेंट है। A margin is the white space between the text and the edge of the document. ये जो पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये डॉक्यूमेंट का एज, ये वाला, इसके दरमियान ये जो स्पेस है ये मार्जिन है, जो कि वाइट स्पेस, ये मार्जिन है। यहाँ से इस लाइन से इस एज तक ये मार्जिन है, ये लेफ्ट और ये राइट मार्जिन। तो लेफ्ट अलाइन जब हम करते हैं पैराग्राफ को तो अलाइन द टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट मार्जिन। तो लेफ्ट अलाइन करने का मतलब है कि जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट मार्जिन की तरफ अलाइन हो गया है। राइट अलाइनमेंट, राइट मार्जिन की तरफ अलाइन हो जाता है टेक्स्ट। सेंटर अलाइनमेंट में टेक्स्ट जो है वो सेंटर पे अलाइन हो जाता है। और जस्टिफाइड अलाइनमेंट के अंदर टेक्स्ट जो है वो बोथ लेफ्ट और राइट मार्जिन की तरफ अलाइन हो जाता है।
अब ये इस वक्त जो अलाइनमेंट है ये जस्टिफाइड है। अब मैं इसको करता हूँ लेफ्ट, तो आपने देखना है कि क्या इफेक्ट इस पैराग्राफ पे आता है। ये लेफ्ट अलाइन हो गया। लेफ्ट अलाइन होने से ये जो है लाइन, ये दोनों बिल्कुल एक, अगर मैं पैराग्राफ को थोड़ा इस तरह कर दूं, लाइनें पैराग्राफ की बढ़ गई हैं। अब 1 2 3 4 5 लाइनें हो गई हैं और ये छठी लाइन है। तो ये 6 लाइनें जो आपको एक पैराग्राफ की नज़र आ रही हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाली चीज़ एक सीध में नज़र आ रही है। तो ये किस साइड पे एक सीध है? ये लेफ्ट की तरफ है। तो पैराग्राफ इस वक्त लेफ्ट अलाइन है। राइट साइड पे आप देखेंगे तो लाइंस पे आगे पीछे की तरफ लाइनें हैं। अब मैं इसी के अंदर कर्सर है, इसको यहाँ पे करता हूँ राइट अलाइन। अब क्या हुआ है कि ये राइट की तरफ आपको बिल्कुल पैराग्राफ एक सीधी लाइन में नजर आ रहा है, जबकि लेफ्ट की तरफ पैराग्राफ आगे पीछे नजर आ रहा है। सेंटर, तो सेंटर का मतलब है कि ये पैराग्राफ अब सेंटर में अलाइन है। लेफ्ट राइट पे सीधी लाइन आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये इस वक्त सेंटर पे अलाइन है। और जो भी चीज आप यहाँ पे मजीद ऐड करेंगे ये इस तरह चलती जाएगी। जो प्रॉपर सेटिंग की जाती है वो जस्टिफाइड की जाती है। इस तरह जब हम जस्टिफाई करते हैं तो आपको ये पैराग्राफ दोनों एजेस पे, लेफ्ट और राइट मार्जिन पे बिल्कुल एक सीध में नजर आता है। तो ये होगी इसकी अलाइनमेंट। इसके लिए शॉर्टकट कीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर, कंट्रोल जे। अब अगर मैं इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहूँ तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट, ये लेफ्ट अलाइन हो गया। कंट्रोल ई, ये फॉर सेंटर अलाइन हो गया। कंट्रोल आर, ये राइट अलाइन हो गया। और कंट्रोल जे, ये जस्टिफाइड हो गया। तो इस तरह आप शॉर्टकट की कंट्रोल एल for left, control E for center, control R for right, control J for justified, कर्सर पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए और उसके बाद आप शॉर्टकट कीज को प्रेस करें। लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ की जो लाइंस हैं उनके दरमियान स्पेस कितनी रखनी है, इसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग इज द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट लाइंस, दो दरमियान जो लाइनें हैं उनके दरमियान कितना फासला होगा। तो ये सिंगल स्पेस्ड होती हैं, डबल स्पेस्ड होती हैं, और एनी अमाउंट यू वांट टू सेट, और सिंगल स्पेसिंग इज द डिफॉल्ट। इसको किस तरह आप सेट कर सकते हैं? होम टैब के ऊपर ही ये लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग की ऑप्शन ये मिलेगी, इसको भी कर सकते हैं। और शॉर्टकट कीज कंट्रोल 1 2 3 इससे भी कर सकते हैं। अब ये देखते हैं, मैं कंट्रोल 1 को प्रेस करता हूँ, कंट्रोल 2 को, ये स्पेस इंक्रीज कर दी, कंट्रोल 3, तो इस तरह ये इसकी स्पेसिंग जो है। और दूसरे यहाँ पे 1 1.15 1.5 2 2.5 3.0। तो ये इस पैराग्राफ जिसके अंदर कर्सर है सिर्फ फॉर्मेटिंग उसी की होगी, बाकी पैराग्राफ उसी तरीके से हैं। सिर्फ ये वाला पैराग्राफ जो है ये इसकी फॉर्मेटिंग हो रही है, जो कि पहला पैराग्राफ था। बाकी पैराग्राफ पे उसका कोई फर्क नजर नहीं आएगा। लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस, यहाँ से भी लाइन स्पेसिंग दी जा सकती है। ये इस वक्त 3 है, इसको आप यहाँ से मजीद बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ सकती है, लेकिन इतनी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल 1 या 1.15 या 1.5 आप दे सकते हो। तो आप देख रहे होंगे कि इस पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग और है, इस पैराग्राफ की और है। इसकी चेक करनी हो तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये 1.0 पे सेट है, और इसकी जो है ये 1, ये वाला जो है इसकी 1.5 पे सेटिंग
की हुई है। तो ये लाइन स्पेसिंग आप सेट कर सकते हैं पैराग्राफ की। लाइन स्पेसिंग के बाद है कि एडजेसेंट पैराग्राफ, यानी कि जो दो पैराग्राफ हैं उनकी आपस में कितनी स्पेसिंग रखनी है। सर ये दो पैराग्राफ हैं, ये पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ, इसके दरमियान ये वाला जो वक्फा है ये कितना होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है, तो इसके दरमियान ये जो स्पेसिंग है ये कितनी होनी चाहिए, यानी दो पैराग्राफ की आपस की स्पेसिंग कितनी रखनी है। तो ये दो पैराग्राफ अगर आपने सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे जाएं, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ये पैराग्राफ के स्टार्ट पे जो स्पेस होती है उसको खत्म कर देता है। ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के जो आफ्टर स्पेस है वो बढ़ा देता है। और अगर सिर्फ ये वाला एक पैराग्राफ आपने लिया है तो इसको आप सिलेक्ट करें, तो रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ के शुरू से स्पेस खत्म। ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, उसके बाद इस पैराग्राफ को आपने सिलेक्ट किया, इसके शुरू से आपने रिमूव कर दी स्पेस, तो ये दो पैराग्राफ आपस में इकट्ठे हो गए। फिर ये पैराग्राफ, उसके बाद इसके आपने स्टार्ट से पैराग्राफ के स्पेस खत्म की, तो ये पैराग्राफ जो है ये बिल्कुल आपस में क्लोज क्लोज हो गए हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक पैराग्राफ अब नजर आ रहा है। तो हमेशा जो पैराग्राफ होते हैं दो, उनकी स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग से ज्यादा नजर आनी चाहिए। तो इसका एक तरीका है, या तो इसके आफ्टर पे स्पेस दे दें या इस पैराग्राफ के बिफोर पे दे दें, इसके आफ्टर पे या इसके बिफोर पे। तो इसके आफ्टर पे स्पेस देंगे, तो इसके आफ्टर पे यहाँ पे आप क्लिक करें, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो ये इस पैराग्राफ के आफ्टर पे ये स्पेस बना के उसने दूसरा पैराग्राफ नीचे ले गया। ये पैराग्राफ जो है इसके आप शुरू पे अगर स्पेस दे देते हैं, तो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो इस पैराग्राफ के शुरू पे ये स्पेस आ गई है। दो ही तरीके हैं, या किसी पैराग्राफ के लास्ट पे दे दें या जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके स्टार्ट पे दे दें, तो एक जैसा इफेक्ट ही नजर आएगा। इंडेंटिंग द पैराग्राफ, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन क्या होती है? इंडेंटेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन पैराग्राफ एंड पेज मार्जिन, पेज मार्जिन और पैराग्राफ के दरमियान स्पेस। ये इस वक्त आपको ये मार्जिन नजर आ रहा है और ये पहला पैराग्राफ नजर आ रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाला पैराग्राफ। अब ये जो पैराग्राफ है बिल्कुल मार्जिन के साथ टच हो रहा है, आप यहाँ पे इंडेंटेशन देना चाहते हैं, यानी इस पैराग्राफ को मार्जिन से आगे लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, इंक्रीज इंडेंट, ये इंडेंट हो रहा है, ये मार्जिन से आगे की तरफ जा रहा है। डिक्रीज इंडेंट, तो ये डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इंडेंटेशन, इंक्रीज होता जा रहा है, और डिक्रीज इंडेंटेशन से ये स्पेस कम होती जा रही है। एक तरीका ये हो गया, क्योंकि इंडेंटेशन एक टाइप की नहीं है, इंडेंटेशन तीन चार टाइप की है। अब सबसे पहले क्या है जी, फोर टाइप की जो इंडेंटेशन है उसमें लेफ्ट इंडेंटेशन यही थी कि इट मूव द एंटायर पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मार्जिन, लेफ्ट हैंड का जो मार्जिन है उससे पैराग्राफ कितना आगे है, ये लेफ्ट इंडेंटेशन है, और वो आप यहाँ से सेट करते हैं, ये लेफ्ट इंडेंटेशन है। अब राइट इंडेंटेशन भी देना चाहते हैं, तो राइट इंडेंटेशन कहाँ से देंगे? उसके लिए ये पैराग्राफ, इसको आपने सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, ये इंडेंटेशन की ऑप्शन आ रही है, बिफोर टेक्स्ट 0, आफ्टर टेक्स्ट 0, यानी कि ये लेफ्ट इंडेंटेशन है और ये राइट इंडेंटेशन है। अब हम यहाँ पे लेफ्ट इंडेंटेशन को बढ़ाते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू में नजर आ रहा होगा कि ये पैराग्राफ आगे की तरफ चलता जा रहा है मार्जिन से। इसी तरह आफ्टर टेक्स्ट, इसको आप बढ़ाते हैं तो ये
तो यहाँ से ये देख रहे होंगे कि अब दोनों साइड से हमने 0.5 इंच सेट किया हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए जी, ये लेफ्ट इंडेंटेशन हो गया कि ये पैराग्राफ लेफ्ट मार्जिन से आगे चला गया 0.5 इंचेस। ये ऊपर रूलर से भी पता चल रहा है ये 0.5 की ये प्लेस है। और इसी तरह यहाँ पे ये था राइट मार्जिन, तो ये राइट मार्जिन से भी अवे चला गया है। तो ये इंडेंटेशन है कि पैराग्राफ हमारा लेफ्ट और राइट मार्जिन से कितना आगे है। तो ये दो इंडेंटेशन हो गई, लेफ्ट और राइट इंडेंटेशन। अब एक होती है कि फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन और एक होती है हैंगिंग इंडेंटेशन। फर्स्ट लाइन होती है कि सिर्फ पहली लाइन आगे जाए थोड़ी सी। सर आप बुक देखते हैं तो बुक में आप देखते होंगे कि हर पैराग्राफ की जो पहली लाइन होती है वो आगे है। जिस तरह ये पैराग्राफ है तो इसकी पहली लाइन थोड़ी सी आगे है। हर पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ी सी आगे है, इसको कहते हैं फर्स्ट इंडेंटेशन। तो आप हर पैराग्राफ की पहली लाइन को आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करें तो यहाँ पे है फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन आप कितनी देना चाहते हैं, 0.5 इंच। तो अब ये जो पहली लाइन है ये आगे चली गई है। अब ये 0.5 इंडेंटेशन इसकी हो गई है। हैंगिंग इंडेंटेशन वो इसका उल्टा है, उसमें पहली लाइन इधर ही रहेगी, बाकी पैराग्राफ आगे हैंग हो जाएगा। इसको अप्लाई करके देखते हैं हैंगिंग इंडेंटेशन को। आपने यहाँ पे जाना है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पे। अब ये फर्स्ट लाइन को आप कर देते हैं हैंगिंग। एक वक्त में आप या फर्स्ट लाइन करेंगे या हैंगिंग करेंगे। हैंगिंग का मतलब है कि ये देख रहे होंगे आपकी पहली लाइन उधर ही रही है और नीचे वाली लाइन आगे चली गई है और ये 0.5 ही आगे जाएंगी। ये हैंगिंग इंडेंटेशन है। और इसके साथ आप लेफ्ट राइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर लेफ्ट राइट आप खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये लेफ्ट वाली इंडेंटेशन को खत्म कर सकते हैं और राइट वाली इंडेंटेशन को भी खत्म करना चाहें तो यहाँ से जाके इसको भी आप 0 कर दें तो ये भी खत्म हो जाएगी। अब इस वक्त सिर्फ हैंगिंग इंडेंटेशन अप्लाई है इस पे। ठीक हो गया जी। तो इंडेंटेशन चार टाइप की होती है, लेफ्ट इंडेंटेशन, राइट इंडेंटेशन, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। इन दोनों में कोई आप एक ही अप्लाई करते हैं या फर्स्ट लाइन कर सकते हैं या हैंगिंग, दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। और ये जो है ये आपकी अपनी मर्जी है कि लेफ्ट राइट किस तरह की आपने रखनी है नहीं रखनी। तो लेफ्ट राइट को अप्लाई करने के लिए अगर आप यहाँ पे आएंगे पैराग्राफ ग्रुप ऑफ कमांड पे तो यहाँ पे आप लेफ्ट को तो आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन राइट के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। वो आपने यहाँ पे ही जाना है और यहाँ से जाके फिर आफ्टर टेक्स्ट से राइट को सेट करना है। तो ये राइट सेट होगी, ये देखें। और इसके बाद एक और भी ऑप्शन होती है, वहां से भी आप कर सकते हैं, पेज लेआउट की ऑप्शन। पेज लेआउट पे जाएंगे तो वहां पे भी ये इंडेंटेशन दी हुई है। यहाँ पे आप लेफ्ट इंडेंटेशन जितनी देना चाहें, ये देखें ये लेफ्ट इंडेंटेशन और ये राइट इंडेंटेशन। यहाँ से साथ प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि कितना आपने पैराग्राफ को लेफ्ट राइट रखना है। स्पेसिंग, आफ्टर स्पेसिंग, यहाँ से पैराग्राफ की आफ्टर और बिफोर स्पेसिंग को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस पैराग्राफ के बिफोर पे स्पेसिंग कितनी रखनी है, ये पैराग्राफ के स्टार्ट पे स्पेसिंग दे रहा है, ये पैराग्राफ के आफ्टर की स्पेसिंग है। तो जितनी आप रखना चाहें उतनी जाके यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो इंडेंटिंग पैराग्राफ, अच्छा एक और भी तरीका है इसका, काफ़ी सारे इसके तरीके हैं। ये ऊपर आपको रूलर के ऊपर कुछ बटन्स नज़र आ रहे होंगे, ये फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगी यहाँ पे।
कर्सर को आपने यहाँ पे लेके जाना है, तो ये आपको बता रहा है कि ये फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है। नीचे जो है ये हैंगिंग इंडेंटेशन है और ये टोटल लेफ्ट इंडेंटेशन है। मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ, जितनी इंडेंटेशन देनी है मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ सकता हूँ। इसी तरह राइट इंडेंटेशन आप यहाँ से इस बटन से भी दे सकते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन देनी है तो ये ऊपर वाला जो बटन है इसको क्लिक करके आगे ले जाएंगे तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन दे देगा। ये फर्स्ट लाइन है, ये हैंगिंग इंडेंटेशन है। तो फर्स्ट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ दोबारा, और अब मैं सिर्फ ये हैंगिंग इंडेंटेशन का ये जो सेंटर वाला बटन है इसको आगे लेके जाता हूँ, तो ये हैंगिंग इंडेंटेशन दे रहा है। तो इस तरीके से भी आप इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको बता दिया है। लेआउट के अंदर जाके भी आप लेफ्ट राइट इंडेंटेशन या बिफोर आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ से भी इंडेंटिंग पैराग्राफ, लेफ्ट इंडेंटेशन के लिए आपने ये बिफोर टेक्स्ट की वैल्यू देनी है, और अगर राइट इंडेंटेशन को सेट करना है तो ये आफ्टर टेक्स्ट की वैल्यू देनी है। और स्पेशल ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है ये वाली, यहाँ से आप फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं। इसके बाद टैब को अभी हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में टैब देखेंगे। बुलेट्स एंड नंबरिंग, अपने डॉक्यूमेंट को प्रोमिनेंट करने के लिए उसमें जो पॉइंट्स होते हैं उनको प्रोमिनेंट दिखाने के लिए हम बुलेट्स और नंबरिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो दो तरह की आप ऑप्शन सेट करते हैं, या बुलेटेड ऑप्शन या नंबर्ड लिस्ट। इट कैन बी यूज्ड इन डॉक्यूमेंट टू आउटलाइन, अरेंज और एम्फसाइज द टेक्स्ट। नंबर्स वाली भी ऑप्शन अवेलेबल है और बुलेट्स वाली भी अवेलेबल है। नंबर के अंदर न्यूमेरल्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 वाली ऑप्शंस, या अल्फ़ाबेट्स ABC वाली ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बुलेट्स के अंदर डिफरेंट बुलेट्स होते हैं, जिस तरह ये बुलेट्स नज़र आ रहे हैं, सर्कल हैं, स्क्वेयर्स हैं, और डिफरेंट शेप्स हैं। ये गुड का साइन है, ये एरो का है। तो इस तरह के डिफरेंट बुलेट्स होते हैं, और आप अपने भी बुलेट डिज़ाइन इसमें कर सकते हैं सिंबल्स ऐड करके। तो क्रिएट करना बुलेट लिस्ट को, उसके लिए आप कोई एक लिस्ट तैयार करते हैं, और लिस्ट तैयार करने के बाद आप उसको बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह ये वाली है, तो इसको लगे हुए हैं, तो लगे हुए को एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो ये ख़त्म हो गए हैं। आप समझिए आप हमने दोबारा इस पर लगाने हैं, तो किस तरह लगाएंगे। ये पॉइंट्स जो हैं इनके ऊपर इनको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगर बुलेट्स लगाने हैं तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ से देखें कि कौन सा बुलेट आपने लगाना है। डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो आप लगाना चाहें इसको क्लिक कर लें, तो ये बुलेट लग। अगर इसको आपने चेंज करना हो तो दोबारा इस तरह सिलेक्ट कर लें, नंबर पे आ गए, तो यहाँ से आप नंबर्ड लिस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट नंबर्स की लिस्ट, और ये ऑटोमेटिकली जैसे ही नेक्स्ट एंटर दबाएंगे तो ये 4 ऑटोमेटिकली पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह बुलेट्स और नंबरिंग की ऑप्शंस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये बुलेटेड और ये नंबर्ड। अब आप यहाँ पे अपनी एक डिफाइन न्यू बुलेट भी कर सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट पे जाके एक सिंबल यहाँ से आपने लिया, सिंबल्स में से आप अपनी मर्जी का सिंबल चूज करें जो आपने बुलेट लगाना है, जिस सिंबल का भी। यहाँ से हम ये वाला सिंबल ले लेते हैं, इसको ओके किया, ओके किया, तो ये वाला सिंबल यहाँ पे लग गया। तो इस तरह से हम अपने बुलेट्स इसमें डिफाइन भी कर सकते हैं। अब ये ऐड हो गया, इसमें दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी, कुछ आप सिंबल्स की मदद से डिफाइन न्यू बुलेट पे जाके, यहाँ पे सिंबल्स पे जाके नई ऑप्शंस को भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नंबर्ड लिस्ट भी इसी तरह है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे जाके ड्रॉप डाउन लिस्ट से ये नंबरिंग की ऑप्शन को आपने क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर नंबरिंग अप्लाई हो जाएगी। ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। और अगर कोई टेक्स्ट ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ, आपने जस्ट पहली दफ़ा ही स्टार्ट करना है,
नंबरिंग, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी सिटीज ऑफ पाकिस्तान। अब मैंने यहाँ पे सिटीज की लिस्ट देनी है, तो मैं करता हूँ वन डॉट लिख के मैंने स्पेस देनी है, वन डॉट लिख के स्पेस देनी है। जैसे स्पेस दी है ये बुलेट क्रिएट, वो नंबर लिस्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे अब मैं दे देता हूँ लाहौर। जैसे ही एंटर किया ये साथ ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक हो गया जी। इसी तरह कैपिटल्स ऑफ या यहाँ पे बुलेटेड लिस्ट बनानी है, तो बुलेटेड के लिए आप स्टार लगाएंगे, स्टार लगा के आपने स्पेस देनी है, तो ये बुलेटेड लिस्ट क्रिएट हो गई है। इस तरह आप यहाँ पे नेक्स्ट जितने भी कैपिटल्स हैं उनके लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। आप इस लिस्ट को चेंज करना चाहें, आप इसको सिलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हैं। इसकी नंबरिंग आपने चेंज करनी है, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जरा लाहौर है, लाहौर एक इसके अंदर आप डिवीजन्स या लाहौर के अंदर जो, बल्कि यहाँ पे गुजरांवाला लिखते हैं, गुजरांवाला डिवीजन है। तो अब आप टैब की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो इस तरह ये उसके अंदर आ जाएगा। अब गुजरांवाला के अंदर जो जो डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं वो आप लिख सकते हैं, गुजरात, सियालकोट, मंडी, इस तरह। तो आप इस तरह उसको हायरार्की के अंदर भी लेके आ सकते हैं। आपने इसको वापस लेके जाना है यहाँ पे, तो आप शिफ्ट टैब प्रेस करें तो ये वापस आ जाएगा। शिफ्ट टैब, इस तरह आप इस तमाम को उसके लिस्ट के अंदर लेके जाना चाहते हैं, तो आपने इसको सिलेक्ट किया, टैब की को प्रेस किया, तो ये टैब की से ये आगे चला जाएगा। तो इस तरह से आप लिस्ट को जो है वो उसके सब लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट के अंदर उसकी सब लिस्ट भी क्रिएट हो सकती है। नंबरिंग को रीस्टार्ट आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो नंबरिंग थी ये खत्म होगी, अब यहाँ से जो है ना नई नंबरिंग शुरू हो जाए, तो आप इसको राइट क्लिक करें तो यहाँ पे रीस्टार्ट नंबरिंग, रीस्टार्ट फ्रॉम ए, तो ये अब नई लिस्ट को फिर ए से शुरू कर देगा। अब ए के बाद फिर जो है वो बी आएगा, तो आप नंबरिंग को रीस्टार्ट भी करवा सकते हैं, यानी ए बी के बाद सी आना था, तो आप कहते हैं नहीं ये सी से शुरू ना हो बल्कि फिर यहाँ से नंबरिंग को रीस्टार्ट करवा दिया है। यहाँ से इस तरह राइट क्लिक किया, रीस्टार्ट एट ए, और अगर ये होता 1 2 के साथ लिखा हुआ तो आप इसको जब रीस्टार्ट करवाएंगे तो रीस्टार्ट फ्रॉम 1 आ जाएगा, तो 1 से दोबारा रीस्टार्ट आपकी लिस्ट हो जाएगी। बुलेट नए ऐड करना, इसको कस्टमाइज कहते हैं। मल्टी लेवल्स पे लेके जाना है तो इस तरह आपको बताया कि आप इस तरह उसको, इस तरह ये है 2 है, तो 2 को लाहौर के नीचे लेके जाना है इसकी लिस्ट में, तो यहाँ से भी आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। लिस्ट की सब लिस्ट बनाना या उस लिस्ट से बाहर निकालना, ये आप इंक्रीज डिक्रीज इंडेंटेशन से भी ये काम कर सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग देना पैराग्राफ को, एक पैराग्राफ जो है उसके अराउंड आप एक बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ये पैराग्राफ है,
यहाँ पे क्लिक किया और बल्कि आप ये ऑप्शन बॉर्डर एंड शेडिंग, किस साइड पे बॉर्डर लगाना है, टॉप पे, ये पैराग्राफ के टॉप पे बॉर्डर लग गया, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड द बॉर्डर, ये पैराग्राफ के आउटसाइड लग गया। इसको कलर फिल करना या इसको बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाके कौन सा बॉक्स लगाना है, नन कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, शेडो वाला बॉक्स लगाना है, 3D लगाना है, तो इस तरह से ये बॉक्स जो है वो लग सकते हैं। ड्रॉप कैप, आखिरी ऑप्शन पढ़ते हैं जी इसकी, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, अक्सर आप नॉवेल्स वगैरह या बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें जो पहला हरफ होता है वो कैपिटल आ रहा होता है। इंसर्ट पे जाएं, ड्रॉप कैप की ऑप्शन है, कौन सा ड्रॉप कैप, बाय डिफॉल्ट नन है, यहाँ पे ड्रॉप्ड की ऑप्शन है, तो ड्रॉप की ऑप्शन में ये टी आप देख रहे होंगे, ये कैपिटल हो गया 3 लाइनों के ऊपर, इन मार्जिन, ये टी जो है ये मार्जिन साइड पे चला गया। इसके ऊपर आप ड्रॉप कैप लगाना चाहते हैं। ये टोटल है ही 3 लाइनें थी इस पैराग्राफ की, तो ये 3 उसने कैप्चर कर लिए। अब 3 की बजाय आप 2 पे कर दें इसको, तो यहाँ से ऑप्शन आ जाती है, इसको आप कहते हैं जी 2 पे कर दो इसको, तो यहाँ से आप ड्रॉप कैप जो है वो 2 लाइनों वाला कर दिया। बाय डिफॉल्ट 3 लाइनों का ड्रॉप कैप आता है और आप उसकी सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह कोई एक इसके ऊपर ड्रॉप कैप, ये हो गया। इस तरह पैराग्राफ के ऊपर ड्रॉप कैप्स अप्लाई कर सकते हैं। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव करना हो तो कंट्रोल क्यू को प्रेस करें, उस पैराग्राफ की तमाम फॉर्मेटिंग्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। कंट्रोल क्यू, तो ये ख़त्म करके उसने उसको इस तरह कर दिया। एक चीज़ इसमें रह गई है, वो टैब रह गया, क्योंकि टैब जो है थोड़ा टाइम लेगा, इसको कल हम पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर जो है इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, बाकी मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ जितना टाइम है इसमें, कि आज हमने क्या पढ़ा है। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग पढ़ी है, पैराग्राफ के अंदर हम अलाइनमेंट करते हैं, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ की स्पेसिंग, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट 4 तरह की पैराग्राफ की आप कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड, और इसकी भी आपको शॉर्टकट कीज याद रखनी है। लेफ्ट अलाइन करना, सेंटर पे करना, राइट पे करना, जस्टिफाइड करना, इसकी अलाइनमेंट्स किस तरह करनी है, इसकी शॉर्टकट कीज आपने याद रखनी है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग किस तरह देनी है, पैराग्राफ के अंदर जो 2 एडजेसेंट लाइंस होती हैं, लाइन स्पेसिंग किस तरह से करनी है ये आपने पढ़ा है। पैराग्राफ की स्पेसिंग, 2 पैराग्राफ की स्पेसिंग बिफोर आफ्टर आप सेट कर सकते हैं, इंडेंटेशन दे सकते हैं जिसकी काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंडेंटेशन के लिए, थ्रू पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, थ्रू रूलर, थ्रू पेज लेआउट टैब, यहाँ से हम इंडेंटेशंस सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ को हैंगिंग इंडेंटेशन देना, पैराग्राफ को फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन देना, ये सारी आपने चीज़ें ऑप्शंस याद करनी है, समझनी है इसको। टैब को हमने अभी छोड़ दिया है। फिर बुलेट्स एंड नंबरिंग अप्लाई करना, बुलेट्स एंड नंबरिंग के बाद बॉर्डर शेडिंग, और आखिरी था ड्रॉप कैप देना।